हालेलुया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय जय। गीत गाएंगे, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ।
जन्माने ईश्वराची। देखो देखो कौन आ रहा, जलाली यीशु राजा। नचे
तेरी हर पल रोई। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा
आइए हम अपने आंखों को बंद करें। जो महान है, अति करुणामय है, जो हमें हर मुसीबत से, हर संकटों से हमें बचाता है, वही आदर के योग्य है। यश हम कह सकते हैं कि मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। उसने हमें कई खतरों से, हर मुसीबतों से उसने हमें बचा के रखा है। जब कोई खतरा, कोई मुसीबत हमारे पास आती है तो वो हमारे लिए आड़ बन जाता है, वो हमारे लिए ढाल बन जाता है। वो कितना भला परमेश्वर है जिसने हम सभी के जीवन में अद्भुत काम किए हैं, जो अद्भुत काम को करने वाला है, जिसने हमें पापों से छुड़ाया है, जिसने हमें पापों की क्षमा दी है। वो कितना भला परमेश्वर है जिसके आगे शैतान की कोई भी योजना टिक नहीं सकती। वो महान है, वो सामर्थी है, वो ही सर्वशक्तिमान है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। आइए हम उस नाम को ऊंचा उठाइए, आइए हम उसकी आराधना करें, आत्मा से भरकर और सच्चाई से उसकी आराधना करें। वो जो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, जो हमें हर पल वो हमें संभालता है, वो कितना भला परमेश्वर है। जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों के तले ले लेती है, वैसे ही वो हमें हर मुसीबत से, हर प्रकार के मौसमों के खतरों से वो हमें मुर्गी की नाई अपने पंखों की आड़ में वो हमें ले लेता है। वो कितना अद्भुत और शांति परमेश्वर है। आइए वो अद्भुत करने वाले परमेश्वर की हम स्तुति करें, अपने आप को भूलकर। आइए हम आत्मा में एक होकर, एक मन से, एक चित्त से प्रभु की आराधना करें। अद्भुत कार्य करने वाला यीशु, सब में का सहारा मेरा यीशु। अद्भुत कार्य करने वाला यीशु,
उसका प्रेम हमारे लिए अपार है। वो हर पल हमें संभालता है, हमें अगुवाई करता है। जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, गीतकर्ता कहता है कि कभी हम खाली हाथ नहीं जाते। जो भी हम आस्था विश्वास के साथ उसके चरणों में आते हैं, वो जरूर हमारी आशा को पूरी करता है, नए बदलाव को वो हमारे जीवन में लाता है। हर जो आशीषों को रोकने वाली बातें हैं, उसको हटाकर वो हमें अपने लहू से वो हमें कवर करता है। वो कितना भला परमेश्वर है, जो आशीषों का श्रोता है, जिसकी प्रेम की कोई सीमा नहीं, जो एक अच्छे चरवाहे की नाई वो हमारी हर जरूरतें वो पूरी करता है। वो अपनी पनाह में हमें लेता है। वही हमारा आसरा है, वही हमारा सहारा है। आइए हम पुष्पा कलम की आराधना हम गाएंगे, मेरी पनाह तुम्ही है। प्रभु में तेरी बात फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। प्रभु में तेरी बात फिर आता हूँ एक बार,
प्रशंसा के योग्य है, आप ही तारीफ के योग्य है खुदावन। हालेलुया। यस लॉर्ड, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा गढ़ है खुदा, और तू ही हमारी छुपने की जगह है लॉर्ड। हालेलुया। कि मैं प्रभु हालेलुया जब भी तेरे पास आता हूँ नई आशीषों से भर जाता हूँ। नहीं, जब भी मैं तेरे पास आता हूँ मैं नए आत्मा के अनुभव को प्राप्त करता हूँ। मैं जब भी तेरे पास आता हूँ मैं और भी तुझे जान पाता हूँ, और भी आपके प्रेम को जान पाता हूँ। यस लॉर्ड हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत उपस्थिति यहाँ पर बने रहने धन्यवाद खुदा। हालेलुया। वचनों के लिए भी विशिष्ट प्रार्थना दुआएं करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। તમે રાજા રાજા અને પ્રભુનો પ્રભુ સર્વશક્તિમાન દેવ છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ। સુંદર ગીતો દ્વારા સ્તોત્રો દ્વારા પ્રભુ તમારા નામને ઊંચું અને મહિમાવાન કરી ગયા પ્રભુ। તમારી ઉપસ્થિતિ અમારા મધ્ય હતી માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લૉર્ડ। હાલેલુયા પ્રભુજી। હવે પછી પ્રભુજી અમે મહત્વના ભાગ તરફ જનાર છે પ્રભુજી, જે તમારી જીવતી વાણી છે પ્રભુ, એમાં જીવન છે ત્યારે પ્રભુજી જે મત કરતા પણ મીઠા એવા વચનો છે ત્યારે પ્રભુ એ વચનો તરફ જનાર છે ત્યારે પ્રભુ અમે અહીં બેઠેલા હરેકના જીવન પિતા તમારા હાથમાં અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુજી। હરેકના જીવન સંપૂર્ણ કરજો પિતા તમે લો પ્રભુજી। હરેક પ્રકારની ભટકતી આત્માને પ્રભુ, ભટકતા વિચારો પ્રભુ આ જગ્યા પરથી પ્રભુ તમે દૂર કરો રાજા પ્રભુ। આ જગ્યા પર પિતા પ્રભુ શાંતિનું વાતાવરણ બની રહે એવું તમે થવા દો પ્રભુજી। જ્યારે પ્રભુ તમારું વચન પ્રભુ દાસનું વચન પ્રભુજી વચનનું પ્રગટીકરણ કરે ત્યારે પિતા પ્રભુજી એમના મુખમાં રહીને પ્રભુ તમે પોતે બોલો રાજા પ્રભુ। જે ખોટ પ્રભુ અમારા મધ્ય છે પ્રભુ તમે જાણો છો પ્રભુ, એ વચનો દ્વારા પ્રભુ તમે પૂરી પાડો પ્રભુજી। જે વચનો પાવામાં આવે 100 ગણા 60 ગણા અને 70 ગણા પણ આપના ગણી શકે એવું તમે થવા દેજો પ્રભુજી। એ વચનો પ્રભુજી અમે સાંભળીને ભૂલી જના નહીં, પરંતુ પ્રભુ એ વચનો અનુસાર પ્રભુ અમારું જીવન પ્રભુ જીવનારા બની શકે એવું તમે થવા દો પ્રભુ। જ્યાં સુધી પ્રભુ તમારું આગમન નહીં થાય ત્યાં સુધી પ્રભુ એ વચન અનુસાર પ્રભુ અમે જીવન જીવીએ અને પ્રભુ એ વચનોનું મનન કરનારા બની શકે એવું તમે થવા દો પ્રભુજી। અહીં હવેને સંપૂર્ણ કરજો પિતા, તમારા હાથમાં દસ આપીએ છીએ, તમે દોરો તમે ચલાવો તારા પ્રભુ ઈસુ નામ દર માંગીએ છીએ, આમેન। Praise the Lord, hallelujah। प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। पिछले संडे हमने देखा कि परमेश्वर अलग अलग काम हमारे जीवन में करना चाहता है, और खास तौर पे परमेश्वर इस साल नए नए काम को करना चाहता है। Praise the Lord। यशाया उसका 43 और उसका 13, और यशाया 46 और उसका 10। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहता हूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं जब काम करना चाहता हूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। यशाया 46 उसका 10, 46 उसका 10। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। यहाँ पर परमेश्वर हमें जो बात आज सुबह सिखाना चाहता है, परमेश्वर भिन्न भिन्न काम करता है। ओके, परमेश्वर अपने इच्छाओं को, मनोरथों को परमेश्वर क्या करता है, पूरा करता है। ओके, तो ये 2025 का पहला मंथ चल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के काम हमारे जीवन में हम देखने पाए, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर परमेश्वर की जो उपलब्धि है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या उपलब्ध करके रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या क्या परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस बातों को हम आज सुबह देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड।
सो पहली बात परमेश्वर ने जो हमारे लिए ले रखा है वो है सुरक्षा। यशाया उसका 54:54 और उसका 17 में लिखा है। और दूसरा थिस्सलुनीकी 3:3, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकी 3:3 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, क्या वायदा करता है? परमेश्वर सुरक्षा का वायदा करता है इस साल। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तेरे विरुद्ध में घड़े गए सारे हथियार जो तेरे विरुद्ध में घड़े गए वो सार्थक नहीं हो गए, असफल हो जाएंगे। हालेलुया। और दूसरा थिस्सलुनीकी 3:3 में लिखा है कि वो दुष्ट जो शैतान है उससे वो तेरी सुरक्षा करेगा, रक्षण करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस साल एक बात, पहला काम प्रभु हमारे लिए करता है वो है सुरक्षा का काम करता है। हालेलुया। तो ये 2025 में परमेश्वर कहता है कि तेरे विरुद्ध में जो शैतान ने योजना बनाई है, दुष्ट व्यक्तियों ने योजना बनाई है, कोई भी व्यक्तियों ने तेरे विरुद्ध में योजना बनाई होगी, तेरे नौकरी के स्थान पर, बिजनेस के स्थान पर, तेरी सेवा के स्थान पर, जो भी योजना दुष्ट व्यक्तियों ने बनाई होगी, शैतान ने बनाई होगी, परमेश्वर कहता है कि उसकी कोई भी योजना वो सार्थक नहीं होने वाली। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उसका कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध में चलने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? प्रभु सच्चा है, विश्वसनीय। हालेलुया। जो वो कहता है वो पूरा करता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर कहता है कि तुझे दुष्ट जो शैतान है वो उससे भी तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो ये 2025 के नए साल में परमेश्वर पहली बात हमें कहता है कि वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन कई बार परमेश्वर क्या करता है, आज मैं सुबह मैंने जो मानना भेजा उसमें लिखा है, भजन संहिता 91 में क्या लिखा है कि परमेश्वर संकट में छुड़ाता है, संकट से छुड़ाता है, और परमेश्वर हमें संकट जब हम जा रहे हैं, गुजरते हैं, तब परमेश्वर हमें छुड़ाता है। हालेलुया। यानी कि कई बार परमेश्वर क्या करता है, साद्रक मेशक अबेदनगो को उस अग्नि की भट्टी में जाने दिया, ओके, संकट में जाने दिया, समस्या में जाने दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या किया, उसमें से छुड़ाया। हालेलुया। दानियल को सिंहों की गुफा में, सिंह की मांदे में गुफा में डाल दिया गया, उस समस्या में, संकट में जाने दिया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर क्या करता है, हम जब संकट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, समस्या में होते हैं, या हमको लगता है शत्रु हमारे ऊपर हावी हो गया है, उस समय परमेश्वर क्या करता है, उसकी सुरक्षा को प्रकट करता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कैलिफोर्निया में जो आग चल रही है, बराबर, वहां पर बहुत सारी टेस्टिमनी अभी आ रही है। हालेलुया। एक चर्च वहां पर है, वो चर्च जला दी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी टेस्टिमनी आ रही है कि एक विश्वासी का घर है, पूरे आजू बाजू पूरा घर जल गए हैं, लेकिन वो विश्वासी का घर परमेश्वर ने बचा के रखा। हालेलुया। और ऐसी गवाही आ रही है कि बाइबल पूरा जल गया है, लेकिन बाइबल के जो अंदर के पन्ने हैं वो जले नहीं है। हालेलुया। यानी कि हमारा परमेश्वर सुरक्षा, यदि उसके वचन की सुरक्षा कर सकता है, तो वही परमेश्वर जिसने आपको मुझे उसकी प्रतिमा में बनाया, उसके स्वरूप में बनाया, उसकी हमारी रक्षा वो जानवरों से भी ज्यादा हमारी सुरक्षा वो करता है। हालेलुया। यानी कि आपको और मुझे प्रभु इस साल परमेश्वर सुरक्षा का वायदा करता है। हालेलुया। यानी कि हमारा चलना, बैठना, उठना परमेश्वर सुरक्षित रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब घर के बाहर जाते हैं, घर के अंदर आते हैं, परमेश्वर हमारी सुरक्षा रखता है। हालेलुया। जब भजन संहिता 121 का हम पूरा अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर क्या है, ना सोता है
न होता है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा क्या करता है, जागता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक कहानी, एक सच्ची घटना है डेविड लिविंगस्टोन के बारे में। ओके, उसकी कलीसिया ने उसको स्कॉटलैंड से उसको कहां पर भेजा, अफ्रीका कंट्री में भेजा। उस अफ्रीका कंट्री में एक ऐसी जगह पर वो जाता है जहां पर जो वहां के जो इंडियंस लोग बोलते हैं, जो जाति के लोग बोलते हैं, बराबर, वो जाति के लोगों ने उसके मारने की योजना बनाई। वो सबको डेविड लिविंगस्टोन जानता था कि ये सारे लोग और दूसरे जाति के लोग जो प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहे थे, वो जानते थे कि हम मरने वाले हैं, क्योंकि दूसरे लोग उनको मारने के लिए आ रहे थे। ओके, और उसी समय जब वो रात को आए मारने के लिए वो जाति के लोग उनको, तो वहां पर वो मारने के लिए आए, लेकिन वो उनको मार नहीं सके। और बाद में वो अंदर गए और उनको साथ परमेश्वर की सुसमाचार को सुना। और बाद में जब उनको पता चला, डेविड लिविंगस्टन को उन्होंने कहा कि हम लोग आपको मारने के लिए आए थे, लेकिन हमने देखा कि आपके घर के चारों ओर 39 लोग क्या है, बड़े बड़े जाइंट लोग रक्षक के रूप में वहां पर खड़े थे, और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों को मारा नहीं। ओके, सालों बाद जब वो अपना स्कॉटलैंड में जब वो वापस आता है, तब ये डेविड लिविंगस्टोन एक कहानी, ये अपनी घटना बोलता है, बराबर। तब उसके पास्टर बोलते हैं कि ये घटना कब हुई, बराबर। तब उस पास्टर ने बोला कि ये दिन में, डेविड लिविंगस्टोन के ये दिन में, तब जो स्कॉटलैंड का जो पास्टर था उसने निकाला अपनी डायरी, और उस दिन में देखा कि 39 लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। 39 लोग प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर ने 39 लोगों को डेविड लिविंगस्टोन उसके लोगों की सुरक्षा के लिए वहां पर भेजा। हालेलुया। यानी कि आज भी परमेश्वर क्या करता है, दूतों के द्वारा उसके लोगों की सुरक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज भी हमारा परमेश्वर क्या करता है, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आग में हम चले जाए, प्रभु सुरक्षा करे, पानी हमको डुबा नहीं सकेगी। तो परमेश्वर का वायदा सच्चा वायदा है। दूसरा वायदा प्रभु इस साल हमें कहता है, मत्ती उसका 11 और उसका 28 में लिखा है। कितने लोगों, बच्चे लोगों, कितना, मत्ती 11:28 क्या लिखा है? वो भाई तू करना रहा हूं, तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, विश्राम की बात कर रहा है। इब्रानी 4:3 में लिखा है, जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्राम में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। सो यहाँ पर परमेश्वर हमें आराम देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह का मतलब आराम है। नूह का मतलब क्या है, आराम, विश्राम। ओके, कौन सी बातों से परमेश्वर ने नूह के समय में नूह को आराम दिया? ओके, पाप बढ़ गया था, जगत के लोग सब पापी हो गए थे। परमेश्वर ने उसको पाप से, सारी ऐसी अशांति बातों से उसको आराम दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह परमेश्वर दूसरा बात हमें कहता है, विश्राम, आराम देने की बात। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज के दिनों में हम सारे लोगों को क्या है, चिंता। बहुत सारे लोग आजकल जो हार्ट अटैक आ रहा है, बराबर। कल जिस व्यक्ति को देखा है, आज हम सुनते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ गया, और वो पास्टर नार सिंह जो क्रूसेड आयोजित डोलवन के पास्टर, क्रूसेड था उनका, शनिवार से उनका क्रूसेड चालू होने वाला था। शनिवार सुबह ही प्रभु में वो सो गए। ओके, तो क्या होगा हमको पता नहीं, बराबर। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे विश्राम की बात कर रहा है कि इस संसार में पाप है, समस्या है, तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे विश्राम में प्रवेश करने की बात कर रहा है कि परमेश्वर हमारे मन, आत्मा, शरीर को क्या करता है, हर एक बातों में रेस्ट देता है, शांति और आराम देता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। और ये आराम सिर्फ यीशु मसीह देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात वहां पर लिखा है कि जो बोझ से लदे हैं, जो क्या है बहुत मेहनत करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यानी कि विश्राम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाने में ही क्या है? विश्राम मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, संसार में कहीं पर जाओ, अशांति है, तकलीफ है, बराबर, सब कुछ है, दुख है, पीड़ा है, लेकिन परमेश्वर के पास, परमेश्वर की हजूरी में ही आनंद की भरपूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद की भरपूरी है। वहां पर नहमाया 8 और उसका 10 में लिखा है, उस समय ऐसा था कि सारे लोगों को उसने कहा कि ये दिन जो है आनंद का दिन है, बराबर। और वहां पर अंतिम लाइन में नहमाया 8:10 में लिखा है कि परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारा आनंद है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर हमें जब विश्राम देता है, तब उस विश्राम में प्रभु आनंद देता है, शांति देता है। क्या देता है? आनंद देता है, शांति देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, आज हमें इब्रानी 4 और 3 में लिखा है कि विश्वास करने वाले विश्राम में प्रवेश करेंगे। ओके, इस्राएलियों के पास क्या था? सब कुछ था जब परमेश्वर ने उसको कनान देश में ले गए। ओके, और उसके पहले कनान देश में जाने से पहले भी क्या हुआ? परमेश्वर मिस्र से उनको मरुभूमि में ले गए, और मरुभूमि में परमेश्वर ने क्या किया? सारी जरूरियात को उनको पूरी किया। ओके, लेकिन तब भी ये लोग, उनके पास पैसा, सब कुछ था। ओके, अच्छा मान्ना खा रहे थे, हर दिन वो मान्ना खा रहे थे, हर दिन खड़क में से, रॉक में से निकला हुआ पानी पी रहे थे। ओके, सब कुछ उनके पास था, अगवा था, मोसेस था, उसके बाद आरोन था, सब कुछ होने के बावजूद ये लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। ओके, सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी उनके जीवन में नहीं आई। क्यों? क्योंकि वे लोग विश्वास करने वाले नहीं थे। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। 40 साल परमेश्वर ने उनको घुमा घुमा के उनको वहां पर मार दिया। और जो लोग 20 साल की उम्र से ऊपर के लोग थे, और यहोशुआ और कालेब का परिवार जो विश्वास किया, वे लोग ही कनान देश में विश्राम में पहुंचे, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि स्वर्ग का विश्राम परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए रखा है। हालेलुया। संसार में सब कुछ होने के बावजूद यदि हम विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ होगा। जैसे इस्राएलियों के समान, इस्राएलियों के पास मान्ना, स्वर्ग का मान्ना उन लोगों ने खाया, स्वर्गदूत का भोजन उन्होंने खाया। ओके, चट्टान से पानी, शुद्ध पानी उन्होंने पिया। ओके, ऐसी, और उनका वस्त्र, कपड़े फटे नहीं, उनका जूता खराब नहीं हुआ। परमेश्वर ने सारी आशीष दी थी, उनके बावजूद ये सारे लोग कहां पर गए? परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश उन्होंने नहीं किया, कनान देश में वो लोग नहीं जा पाए। प्रियो, इस संसार में बहुत सारी बातें हमारे पास हो सकती है, लेकिन प्रभु चाहता है हमें विश्राम मिले। हालेलुया। ऐसा विश्राम कि परमेश्वर 1000 साल का जो राज्य है उसमें हमें प्रवेश करना है। हालेलुया। ये संसार का जीवन 70 साल का, 80 साल का हो सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। बल के कारण, प्रभु की कृपा के कारण 120 साल जी सकते आप, लेकिन अच्छा उत्तम विश्राम जो है, स्वर्ग में जाने का जो स्थान है, वहां पर प्रभु आपको मुझे ले जाने के लिए क्या करना है? हमें विश्वास से ही आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, 1 यूहन्ना 2 उसका 14, 1 यूहन्ना 4 और 4, तीसरी व्यवस्था प्रभु उपलब्धि हमारे लिए करता है, और वो करता है जीतने का सामर्थ, ओवरकमिंग पावर। ओके, ये तीसरी उपलब्धि परमेश्वर हमारे लिए किया है। पढ़िए 1 यूहन्ना 2:14, 1 यूहन्ना 4:4। हे मित्रों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है।
और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। सो यहाँ पर दो बातें हैं, मतलब जीतने के लिए यदि आपको विजयवंत जीवन जीना है 2025 में, ओवरकमिंग लाइफ जीना है, तो यहाँ पर दो बातें लिखा है। पहली बात कि वचन, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए, वो हमें विजय देगा। हालेलुया। और दूसरा लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर हो, जो हमारे अंदर है वो संसार के अंदर से है उससे बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला वचन होना चाहिए हमारे अंदर और दूसरा उसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। ये दोनों बातें क्या करेंगे? आपको सामर्थ देगी, ओवरकमिंग पावर देगा परमेश्वर कि आप पाप के ऊपर, परीक्षण के ऊपर आप विजय को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। तो ये 2025 में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। क्या करना है आपको? क्या करना है? बाइबल पढ़ना है, बाइबल सुनना है, बाइबल का मनन करना है और उसको क्या करना है? हमारे अंदर आज्ञा का पालन करना। जो भी प्रभु कहता है उसका आज्ञा को पालन में करना है। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं? प्रभु का वचन खाते रहते तो पेट फूल जाता है, बराबर? पेट फूल जाता है। पेट फूलने के बाद क्या होता है? डाइजेशन हो जाता है, गैस निकलने लगता है। तो कई बार क्या है, साउथ गुजरात में मीटिंग और मीटिंग और मीटिंग और मीटिंग, पचन ही नहीं होता। मीटिंग और मीटिंग और मीटिंग हो रहा है तो एक वचन आ रहा है लेकिन पालन नहीं हो रहा है। वचन आ रहा है, दूसरी मीटिंग में फिर जा रहा है, वचन आ रहा है, लेकिन क्या करते हैं? वचन को पालन करने का समय ही नहीं, बराबर? तो परमेश्वर क्या करता है? वचन को सुनना है, वचन को पढ़ना है और वचन को आज्ञा पालन के रूप में स्वीकार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाके हम विजयवंत जीवन जीने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल जो है परमेश्वर ने आपकी भाषा में, हमारी भाषा में प्रभु ने हमें दिया है, तो हमें क्या करना है? ये जीवित वचन को आपको और मुझे पढ़ना होगा। हालेलुया। 100 साल के पहले कौन कौन आए? विलियम कैरी, ओके, और सारे लोग, उन्होंने बड़ी मेहनत से भाषा को सीखा और उन्होंने ये सारी भाषा को ट्रांसलेशन किया, बाइबल का भाषांतर किया। हालेलुया। सोचिए कि वो मिशनरी लोग नहीं आते तो अपनी भाषा में हमको प्रभु के वचन नहीं मिलते। हालेलुया। प्रभु के वचन हमें क्या है? डिजिटल फॉर्म में अभी आ गया है, मोबाइल में आ गया है, सब में। लेकिन प्रियो, सबसे बड़ी बात है प्रभु के वचन को हमारे वहां लिखा है, देवनु वचन તમારામાં રહે છે। परमेश्वर का वचन सिर्फ कबाट में नहीं रहना है, बराबर? अलमारी में नहीं रहना है, आपके तकिए के नीचे नहीं रहना है। परमेश्वर का वचन कहाँ रहना है? हमारे अंदर। बोलिए, प्रभु का वचन मेरे अंदर रहना है। हालेलुया। प्रभु का वचन इधर होना है। भजन संहिता क्या लिखा है? भजन संहिता 119 का 9 और 11 में क्या लिखा है? मैंने तेरे वचन को कहाँ रखा है? अलमारी में, घर में, बगीचे में, कहाँ रखा है? प्रभु के वचन को मेरे दिल में रखा है कि मैं क्या ना करूं? पाप न करूं, बराबर? हालेलुया। गंदी बातें न बोलो। परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर रखना है, तभी तो हम विजयवंत जीवन जीने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात वहां पर लिखा है, जो हमारे अंदर है, जो संसार में है, उससे बढ़कर। प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, बराबर? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है। क्या करता है? वास करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तब हम क्या होंगे? और भी सामर्थ्य हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जीतने का सामर्थ परमेश्वर हमें देता है, यानी कि पाप आएगा,
परीक्षण आएगा, समस्या आएगी, तकलीफें आएगी, लेकिन वचन अंदर होगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ अंदर होगा, तो हम पाप के ऊपर, जैसे यूसुफ ने पाप के ऊपर, परीक्षण के ऊपर जीत पाया, हालेलुया, ऐसे आप और मैं पाप के ऊपर, परीक्षण के ऊपर विजय को प्राप्त करने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये तीसरा वायदा प्रभु हमें इस साल प्रभु कहता है कि जीतने का सामर्थ मैं तुझे देता हूं, लेकिन दो बातें आपके अंदर होनी चाहिए, वचन और पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों होना चाहिए। चौथी बात, प्रभु हमें विजय देना चाहता है। निर्गमन 14:13-14, निर्गमन 15:3, निर्गमन 14:13-14, निर्गमन 15:3। चौथी उपलब्धि प्रभु आपके लिए और मेरे लिए करना चाहता है, और है विजय। क्या लिखा है? यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। निर्गमन 14:13-14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ओके, सो युद्ध में दो बातें होती है। क्या होता है युद्ध में? क्या होता है जब युद्ध लड़ाई होती है? उसमें दो बातें हो सकती है। क्या हो सकती है बोलिए? हार या जीत। ओके, दो बातें हो सकती है। और यहां पर परमेश्वर, ये इजरायली लोग जो थे वो युद्ध के लिए सक्षम नहीं थे। ओके, उनके लड़ाई करना नहीं आता, क्योंकि मिस्र में से अभी अभी वो निकले हैं। ओके, मिस्र में से अभी अभी वो निकले हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है। ओके, उनको लड़ने की कोई आदत नहीं है, क्योंकि वो गुलाम थे। ओके, ऐसे वक्त में परमेश्वर उनको कहता है, कौन सा सजेशन कहता है? कि तुम स्थिर रहो। परमेश्वर स्थिर रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा योद्धा हूं और मेरा नाम यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर एक विजय को देना चाहता है आपके और मेरे जीवन में। प्रभु विजय को देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? वो योद्धा है और आप और मैं उसके साथ सिर्फ खड़ा रहना है, खड़ा रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के साथ खड़ा रहना है कि मेरा परमेश्वर मेरा युद्ध लड़ रहा है। हालेलुया। जब हम नीति वचन 21 और 31 को पढ़ते, वहां पर लिखा है, घोड़े युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन फतेह, विजय परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। यानी कि दाऊद जो था, दाऊद किसको लेके गया? दाऊद का भरोसा किसके ऊपर था? किसके ऊपर था? परमेश्वर पर। किसका भरोसा? दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था। ओके, दाऊद तो लड़वैया नहीं था, लेकिन गोलियत जो था वो जन्म से लड़वैया था, जन्म से युद्ध खेलता रहा था। ओके, क्योंकि उसकी हाइट अभी बहुत बड़ी है, 9-10 फुट ज्यादा है। और ये जो लड़का है 17 साल का जुआन लड़का क्या कर रहा है? उस गोलियत का सामना करने निकला है। हालेलुया। और गोलियत के सामने वो जाता है, उसने क्या कहा कि मैं तेरे सामने बर्छी, भाला, तलवार लेके नहीं आया। क्या लेके आया हूं मैं तेरे सामने? परमेश्वर का नाम। हालेलुया। जिस परमेश्वर को तूने तुझकार दिया, तिरस्कार किया, उस परमेश्वर के नाम से मैं तेरे सामने आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि आपका मेरा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? यीशु के नाम पर होना चाहिए। हालेलुया। वो नाम सारे नामों के ऊपर है। किसका नाम? यीशु का नाम। आज हमने गीत गाया, उसके नाम में क्या मिलती है? रोगों से मुक्ति है, सुरक्षा मिलती है। वो नाम हमारा मजबूत गढ़ है, किला है, जो हमारे चारों ओर हमें सुरक्षित रखता है। यानी कि परमेश्वर का नाम में बड़ा विजय है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे यीशु के नाम में विजय मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस नाम को आपको क्या करना है? उसकी स्तुति करना है। हालेलुया।
जब उसके नाम में आप उसकी स्तुति करोगे, शैतान भागेगा, परिस्थितियां आपके आगे झुक जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सिर्फ परमेश्वर के नाम को बोलना है, उसके नाम में सामर्थ है। हालेलुया। रेनाल्ड बोंके की मीटिंगों में साउथ अफ्रीका कंट्री में, बराबर, वहां पर बहुत तंत्र मंत्र करने वाले, बहुत जादूगर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े जादूगर रहते हैं। ओके, वो घर बैठे आपको मार सकते हैं, ऐसे सामर्थ रखने वाले। ये लोगों ने पूरा मीटिंग में आ गए, चारों ओर से आ गए। रेनाल्ड बोंके को पवित्र आत्मा ने कहा कि ये सारे लोग आजू बाजू है, और उसके मीटिंग में पूरा काला बादल आ गया। ओके, और रेनाल्ड बोंके ने क्या किया, घुटनों में आकर उसने सिर्फ हालेलुया 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 बोलता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस हालेलुया हालेलुया बोलते रहे। ये जो तंत्र मंत्र करने वाले थे, क्या हुए, गुलाबी ऐसे राउंड 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 होकर वो पूरा पुलपिट के आगे सारे लोग आ गए, तो वहां से इधर से सब जगह से आके वहां पर गिर गए। परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य है, स्तुति में सामर्थ्य है। हालेलुया। उसका नाम की स्तुति जब हम करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, हमें विजय देता है। और आज भी वो परमेश्वर है जो आपको और मुझे विजय देता है। उसके बाद प्रभु हमें कौन सी बात इस साल करना चाहता हमारे जीवन में? 2 कुरिन्थी 5 और 17, 2 कुरिन्थी 4 और 16, एफएससी 4 और 24। 2 कुरिन्थी 5:17 में क्या लिखा है? जो कोई मसीह में है, बोलिए मेरे साथ, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। किसमें होना है हमें? मसीह में होना है। मसीह में है तो आप नए हैं, नहीं तो गाली आपके मुंह से आएगी, झूठ बोलना आपके मुंह से आएगा। मसीह में नहीं है तो ये सारी बातें होगी, लेकिन जब आप मसीह में हैं तो आपके मुंह से गाली नहीं निकलेगी, आपके मुंह से झूठ नहीं निकलेगा, आपके मुंह से दूसरे के प्रति निंदा नहीं निकलेगी। बराबर। आप मसीह में हैं तो आप क्या है? बोलिए मेरे पीछे, नई सृष्टि। क्या है आप? नई सृष्टि। हालेलुया। वहां पर लिखा है जो पुरानी बातें हैं वो जाती रही है, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। यानी कि पहली बात, प्रभु हमारे अंदर आंतरिक परिवर्तन इस साल लाना चाहता है। हालेलुया। ये 2025 में परमेश्वर हमारे अंदर आंतरिक परिवर्तन लाना है। कौन सा परिवर्तन? भेष बदला, क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। बराबर। ये भेष, कपड़े नहीं बदले तो चलेगा। बराबर। आप भरवाड़ है, अलग अलग जाति के लोग, उसका वस्त्र नहीं परिवर्तन होगा, कोई बात नहीं। क्या है सबसे बड़ी बात? जीवन का परिवर्तन होना चाहिए, अंदर का परिवर्तन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर हमें 2025 में आंतरिक इनर चेंज परमेश्वर लाना चाहता। तो कहां से आएगा? पहले मसीह में हमें होना चाहिए। हालेलुया। मसीह में जब हम होंगे तब हम नई सृष्टि बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए दूसरा वचन, 2 कुरिन्थी 4 और 16, एफएससी 4 और 24। इसलिए हम नियम नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता है। भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होना चाहिए। हालेलुया। हमारा चलना बैठना उठना नया 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 होना चाहिए, यीशु में नया। हमारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, हमारा बाइबल पढ़ना नया होना चाहिए, हमारा विश्वास नया होना चाहिए। हालेलुया। हर दिन 2025 में हमारा हर एक बातों में नयापन आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बॉस, हमारा नौकरी करने वाला बॉस, यहाँ पर हम नौकरी करते हैं और बिजनेस करते हैं, हमारे सामने हमारे कस्टमर क्या बोलना चाहिए? कि आपका जीवन परिवर्तित जीवन है। हालेलुया। आपका बोलना भिन्न है, आपका देखना सोचना सब कुछ भिन्न है, ऐसा गवाही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर प्रभु चाहता है कि हमारा इनर मैन
बहुत महत्वपूर्ण है। आंतरिक मनुष्य तत्व को हमें हर दिन नया बनाना होगा। तो कहां से बनेगा? एफएससी 4:24। અને નવું માણસપણું તે દેવના મનોરથ પ્રમાણે ન્યાયપણામાં તથા સત્યની પવિત્રતામાં સર્જાયેલું છે તે પહેરી લો। नव मानसपन, नया मान, बराबर। पुराना मनुष्य था हमारे अंदर, लेकिन जब यीशु आता है पुराना मनुष्य क्या होता है? हमारे अंदर से मर जाता है। हालेलुया। पुराना संजय, पुरानी किताबें मर जाती है, बराबर, और पुराना मर जाता है, नया आता है। यीशु में हम नए बन जाते हैं। हालेलुया। पुराना बातों को, पुराने स्वभाव को परमेश्वर हमारे अंदर से बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा है क्या है? परमेश्वर नया मनुष्य को परमेश्वर के मनोरथ के अनुसार धार्मिकता में और सत्यता में और पवित्रता में हमें बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर को हमें पहन लेना, यीशु को हमें पहन लेना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इनर चेंज ऐसा ही नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के जो फल है वो फल हमारे अंदर लगने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो 2025 में हमें अंदर से बदलना है, आंतरिक चेंज हमें लाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर क्या देता है? प्रेरितों के काम 16:30-31 में लिखा है उद्धार। क्या देता है परमेश्वर? उद्धार। रोमन 10:9 में लिखा है, रोमन 6:23 में। परमेश्वर इस साल परमेश्वर आपके परिवार के लोगों को उद्धार देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर तू विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। सिर्फ आप बच गए उतना काफी नहीं है। हालेलुया। अभी भी आपके माता पिता यदि यीशु को नहीं जानते, आपका काका, आपका मासा, आपका भाई बहन जो यीशु को नहीं जानते, उनके लिए आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप स्वर्ग में होंगे और आपके पड़ोसी, आपके लोग यदि नरक में होंगे तो परमेश्वर आपके पास हिसाब मांगेगा, बराबर। और इसलिए प्रियो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं क्या करें? 2025 में हम लोग प्रार्थना करें। जो लोग बच नहीं गए उनके लिए निरंतर प्रार्थना करें कि परमेश्वर कुछ न कुछ लोगों को भेजे वहां पर। हालेलुया। या कुछ माध्यम के द्वारा वो यीशु को सुन ले, उद्धार करना, यीशु को ग्रहण करें। हालेलुया। तब आप और आपका परिवार भी जो उद्धार पाने की प्रभु की योजना है वो परमेश्वर पूरा कर सकता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो सबने पाप किया है और सब लोग परमेश्वर की महिमा से दूर है और पाप का मजदूरी मृत्यु है, बराबर। लेकिन परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। उसके बाद प्रभु हमें शांति देना, इनर पीस। नीति वचन 14 और 30। नीति वचन 14:30, यूहन्ना 14:27 और दूसरा थिस्सलुनीके 3:16। शांत मन तन का जीवन है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। सो हृदय की शांति, शांत मन शरीर का क्या है? जीवन है। हालेलुया। यानी शांति, यदि आपके जीवन में शांति है तो आप को बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाओगे। हाई बीपी, लो बीपी, बराबर। ये सारी बीमारी कहां से आती है? चिंता से आती है। लेकिन प्रभु यहां पर क्या कहता है? हृदय की शांति, मन की शांति यदि आपके पास है तो वो तन का जीवन है, शरीर को जीवन है। हालेलुया। शरीर में जीवन कब आता है? जब आपके अंदर परमेश्वर शांति देगा तब। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये शांति कहां से आती है? वहां पर लिखा है यूहन्ना 14:27 में, दूसरा थिस्सलुनीके 3:16 में लिखा है। पढ़िए। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ।
जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। दूसरा थिस्सलुनीके 3:16, दूसरा थिस्सलुनीके 3:16, अब शांति का परमेश्वर तुम्हें कैसे शांति दे? अब प्रभु जो शांति का श्रोता है, आपकी तुम्हें सदा और हर प्रकार सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ तो यहाँ प्रभु शांति का श्रोता है, शांति का परमेश्वर है। वो क्या करता है? सर्व समय यानी कि सदा हमें शांति देना चाहता है और सर्व प्रकार हर बातों में परमेश्वर हमें शांति देना चाहता है। ये शांति हमें चाहिए। हालेलुया। कुछ भी है हमारे अंदर शांति होनी चाहिए। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा सब कुछ आजू बाजू चल रहे, लेकिन आपके जीवन में सदा शांति होना चाहिए और सर्व प्रकार की शांति आपके अंदर होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर पौलुस की जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर करना चाहिए। हालेलुया। कि परमेश्वर शांति का श्रोता, शांति का परमेश्वर आपको सदा शांति दे और सर्व प्रकार आपको शांति दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर प्रभु हमें ऐसी शांति देना चाहता है जो वचन के द्वारा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना वचन आप पढ़ोगे प्रभु का, उतना आंतरिक शांति, इनर शांति प्रभु आपको देगा। फाइनली पहला पत्रस 2 और 9, आप और मैं एक विशेष लोग हैं, बराबर। वहां पर बहुत सारी बातें पत्रस जो है लिखता है। ओके, परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या बना है? आउटस्टैंडिंग। क्या बना है आपको? अलग प्रकार के लोग। एक्लीसिया जो ग्रीक शब्द है उसका मतलब क्या है? कॉल्ड आउट वंस, बुलाए गए लोग, तेड़ाए लोगों, बराबर। तो यहाँ पर जो लोग हैं कितनी कैटेगरी है? पढ़िए जरा। परंतु एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजक का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिससे तुम अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाए हैं, उसके गुण प्रकट करो। सो आपको और मुझे परमेश्वर ने ये सारे बातों को हमारे लिए क्या है? हम लोग चुनी हुई जाति है, राजमान्य याजक वर्ग है, पवित्र प्रजा, परमेश्वर के खास चुने हुए लोग हैं। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने सब आपको और मुझे बोला है कि हम लोग हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमारा गुण को प्रकट करना है। हालेलुया। कैसे लोग जानेंगे, कैसे संसार जानेगा कि आप सही में मसीह लोग हैं? हालेलुया। आपके गुणों के द्वारा। ओके, ग्राहम स्टैन को जब मार दिया गया ओडिशा में, जिंदा उसको और उसके दोनों बच्चों को जला दिया गया, तब उसकी वाइफ जो है तो सबके सामने उनको माफ कर दिए। ये है गुण प्रकट करना, माफी का गुण। मसीह जीवन माफी का जीवन का होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम लोग क्या है? एक अलग लोग हैं, हम खास प्रजा है परमेश्वर की, यानी कि आपको और मुझे क्या है? उसके गुणों को प्रकट करना होगा इस संसार में। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर एक नया काम 2025 में आपके अंदर करना चाहता है। हालेलुया। ये सारी उपलब्धियां परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे वायदे आपके लिए, मेरे लिए है, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए। एक अंतिम कलम को पढ़ेंगे, यशाया 41 और उसका 18 से 20। मैं उनके टीलों से भी नदियाँ और मैदानों के बीच में सोते पाऊंगा। मैं जंगल को ताक और निर्जन देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं
लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ ले कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सूजा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है? गुजराती में लख्યું છે ઉજ્જડ ડુંગરો પર નાણાં। आप कुछ भी नहीं है। 2025 में परमेश्वर एक अद्भुत काम आपके अंदर करना चाहता है। बराबर? आप कुछ भी नहीं है। आप गांव से, बच्चे लोग गांव से निकल गए, ऐसे गांव में से निकल आए जिनको उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई वैल्यू नहीं है। बराबर? कोई पड़ोसी को पूछता नहीं, उनका गांव के लोग कोई पूछते नहीं। परमेश्वर ये 2025 में कुछ न कुछ प्रभु आपके के अंदर नया काम करने वाला है, नई बातों को रखने वाला। वहां पर लिखा है परमेश्वर क्या करता है? जो खीन है, बराबर, जो वैली है उसमें प्रभु कुएं को, पानी को वहां पर ये करता है। बराबर? परमेश्वर मरुभूमि को क्या बनाता है? पानी का तालाब बना देता है। सोचिए, परमेश्वर बिल्कुल असंभव को प्रभु संभव बनाता है। जो हमने आंखों ने नहीं सोचा, मन विचार में नहीं आया, ऐसा अद्भुत प्रभु काम करता है। वहां लिखा है कि परमेश्वर जो जंगल है, उस जंगल में परमेश्वर क्या करता है? अलग अलग जो वृक्ष है उसको प्रभु गाता है। जो मरुभूमि में ऐसे वृक्ष को प्रभु गाता है जो वहां पर उग ही नहीं सकते। बराबर? तो हमारा परमेश्वर क्या कहना चाहता है? वहां पर लिखा है जब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, जब प्रभु असंभव काम करेगा, तब वहां लिखा है जिसके द्वारा सब लोग देखें, जाने और ध्यान दे और समझे कि परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर ने काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, वो लोगों को समझ में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी गवाही, आपके अंदर जो प्रभु ने काम किया है वो एक भिन्न काम होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे साथ में मिलकर। आज प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। एक आंतरिक बदलाव, एक आंतरिक नया मनुष्य तत्व प्रभु आपके अंदर खड़ा है। आंखें बंद कर दे और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। हालेलुया। आज 2025 के इस हालेलुया पहले मंथ में जब आप है प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु की सुरक्षा आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने उपलब्ध किया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी शांति को आपके लिए, परमेश्वर ने अपने विश्राम को आपके लिए, मेरे लिए रखा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। आंतरिक बदलाव को प्रभु चाहता है। इनर हालेलुया नए मनुष्य तत्व को प्रभु हमारे अंदर खड़ा करना चाहता है। प्रभु विजय को देना चाहता है। हालेलुया। विजय कैसे आ सकता है? प्रभु का वचन आपके अंदर होना चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर होना चाहिए, पवित्र आत्मा अंदर आपके अंदर वास करना होना चाहिए। तब प्रभु आपको ओवरकमिंग, जीतने का सामर्थ प्रभु देगा। पाप के ऊपर, परीक्षण के ऊपर आप जीत पाएंगे। हालेलुया। आपको कैसे बोलना चाहिए प्रभु सिखाएगा, आपको कैसे देखना है प्रभु सिखाएगा, आपको कैसे चलना है प्रभु सिखाएगा। प्रभु जीतने का सामर्थ देगा। हालेलुया। संकट में होंगे प्रभु वहां से निकालेगा। ऐसी सुरक्षा करने वाला प्रभु हमारे पास है। हालेलुया। आग आपको छू नहीं पाएंगे, पानी आपको डुबा नहीं पाएंगे। हालेलुया। शत्रु आपको छू नहीं पाएंगे, शत्रु का एक भी हथियार आपको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए युद्ध को लड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस 2025 में परमेश्वर बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा आपके लिए, मेरे लिए करता है। हालेलुया। प्रार्थना करें, मुंह खोलिए और परमेश्वर के सारे वायदों को आपके जीवनों के लिए जो प्रभु ने दिया उसको ले लीजिए। शांति देने वाला परमेश्वर, हर समय शांति देने वाला, हर प्रकार से शांति देने वाला, ऐसी शांति जो जगत देता है ऐसा नहीं, लेकिन ईश्वर का मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। प्रियो, हमें शांति चाहिए, वो शांति का सोता हमें शांति देता है। हालेलुया। ओ शबा बाबा शदरा, जब हमारे अंदर शांति का मन होगा, हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा, कोई भी बीमारी तकलीफ हमें छू नहीं पाएगी। प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे शांति का मन दीजिए। हालेलुया। शबा रबा रबा रबा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें।
परमेश्वर ने कहा कि तुम खास लोग हो, चुनी हुई प्रजा हो, पवित्र राजमान्य याजक वर्ग तुम। हालेलुया। प्रभु ने आपको मीठा के समान, जगत के ज्योति के समान चुना है। आपको परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना होगा, परमेश्वर के गुणों को आपको प्रकट करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया। शबा रबा रबा या दरड़ा रबा। प्रभु एक नया काम करने जा रहा है, ऐसा काम हालेलुया जो असंभव है, और ऐसा असंभव काम प्रभु आज भी करता है। हालेलुया। जीवन बदलने का काम, उद्धार देने का काम प्रभु करता है। आपके लोग यदि अभी भी यीशु को नहीं जानते, 2025 में प्रार्थना करिए, आपके पति का उद्धार हो, आपके पत्नी का उद्धार हो, आपका हालेलुया काका काकी का उद्धार हो, मासा मासी मामा मामे का उद्धार हो। जो यीशु को नहीं जानते उन सब का उद्धार हो। हालेलुया। जैसे आपको प्रभु ने उद्धार दिया, ऐसे वो लोग भी बच्चा, आपके पड़ोसी लोग जो आपके विरोध में है, प्रभु उनको उद्धार करे। आपके सोसाइटी के लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु का उद्धार इस साल हम देखने पाए। हालेलुया। रबा 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 शदा रबा रबा रबा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा है कि तू विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह पर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। एक भी जन बाकी नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु की ये प्रतिज्ञा। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। रीबाला शबला बरबा। विश्वास से हालेलुया आप खड़े हो जाइए। प्रभु आपका युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ परमेश्वर सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ प्रभु ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ रबा रखा रबा शिंदे रिबाला बा शदला रबा। हालेलुया। मुंह खोलकर प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना करें। आज आपके जीवन में आंतरिक परिवर्तन आना चाहिए। इनर मैन एक नया होना चाहिए। आपकी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, आपका बाइबल पढ़ना नया होना चाहिए, प्रकाशित प्रकाशन से भरा हुआ होना चाहिए। प्रभु वचन के साथ आपके साथ बोलना चाहिए। हालेलुया। आपका उपवास में परिवर्तन होना चाहिए। ओ शबा रबा रबा। आपकी आराधना में परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। ओ नया परिवर्तन प्रभु देखना चाहता है। नया मनुष्य तत्व प्रभु को कहे, प्रभु मैं जैसा हूं वैसा नहीं, यीशु को मैं ग्रहण करता, यीशु को मैं पहन लेता हूं। अब मैं नहीं लेकिन यीशु मुझमें जीवित। हालेलुया। ओ शबाबा, मैं हर दिन नया बनता जाऊं। ओ मेरा बोलना नया होने चाहिए, मेरा देखना नया हो जाए, मेरा चलना देखना, मेरा पढ़ना नया हो जाए। हालेलुया। ओ मेरा भविष्य नया हो जाए। रीबाला सब मेरा परिवार नया हो जाए। ओ रेबा लबा रबा लबा। प्रभु आपको नया बनाना चाहता है, नया मनुष्य तत्व हमारे अंदर प्रभु डालना चाहता है। पुरानी बातें चली गई, यीशु में जो हम हैं तो हम नई सृष्टि है। प्रियो, आज यीशु में आपको बने रहना है, यीशु के वचन में आपको बने रहना है, तब आप नए हो जाएंगे। हालेलुया। रखा तारा बालिया तालाबा। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, अन्य भाषा में बोले, प्रार्थना करें। सब लोग आपकी भाषा भी बदलनी चाहिए। अन्य भाषा पुरानी भाषा नहीं, प्रभु एक नई भाषा आपको देगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। शब्द प्रभु उस भाषा में डालेगा। हालेलुया। अन्य भाषा में भी पवित्र आत्मा का नया अभिषेक आएगा। हालेलुया। तो रिबाला करे देना सिका रबा शबा। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। सब लोग प्रार्थना करें। और हालेलुया, जगह को प्रभु परिवर्तन करेगा, इस जगह को प्रभु नया बनाएगा। हालेलुया। ये सारे बच्चे जो आए हैं और रिबाला उनको प्रभु नया बनाएगा, नए बच्चे बन जाएंगे। और पुराने स्वभाव प्रभु हर एक के मन से निकालेगा। झूठ बोलने की आदत, मारने की आदत चली जाएगी। और शबा बाबा, माता पिता का स्वभाव को प्रभु तोड़ रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। और शब गंदी आदतें जा रही है, गंदा स्वभाव जा रहा है, पुराना स्वभाव जा रहा है यीशु के नाम से। नया मनुष्य तत्व यीशु के नाम से उत्पन्न होने पाए। रिबा रबा रबा। बोलिए, खोलिए, खोलिए, मुंह खोलिए। और रखा था नामा रिदला शदा रबा रबा। प्रभु को उपलब्ध करने वाला परमेश्वर, ये सारी बातों को प्रभु ने उपलब्ध किया है। प्रार्थना करें, प्रार्थना ले लीजिए, ले लीजिए। सारी प्रतिज्ञा आपके लिए है। प्रभु कहता है मैं नया काम करने जा रहा हूं, उसको कौन रोक सकता है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं अद्भुत काम करने जा रहा हूं, उसको कौन रोक सकता है। हालेलुया। ओ रबा रखा दला शदला। आपका पति का जीवन बदलेगा, आपके पत्नी का जीवन बदलेगा, आपके बच्चों का जीवन बदलेगा। प्रभु आज नया काम करने जा रहा है। हालेलुया। ओ शबा बाबा, मरुभूमि में
प्रभु तालाब को खड़ा करेगा, मरुभूमि में प्रभु ऐसे वृक्ष को खड़ा करेगा जहां पर वो नहीं उग सकते। प्रभु असंभव काम करेगा। हालेलुया। ओ शबा रबा 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 हिदला शदरन रबा। प्रार्थना करिए। जो प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई 2024 में, 2025 में प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आपका प्रभु उत्तर दे रहा है। हालेलुया। एक विषय को ला रहा है। हालेलुया। सारे गोलियात बड़ी समस्या जो आपके सामने प्रभु उस यीशु के नाम में खड़ा करने चाह रहा है। हालेलुया। ओ शबा रबा रबा। आपकी आर्थिक समस्या कौन हो, ओ भौतिक समस्या कौन हो, परमेश्वर नीचे को घोषित कर रहा है। हालेलुया। ओ रखा थाराबा रिदलावा। जैसे ओ एलिया को प्रभु ने पूरा किया, वैसा प्रभु आपकी जरूरत को पूर्ति करेगा। हालेलुया। ओ शबा खाराबा रिदला सबलबा बुकोले बुकोले। सब लोग प्रार्थना करें। यदि आपके अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं, बच्चे लोग प्रार्थना करें, प्रभु आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। हालेलुया। और 10वीं कक्षा में अद्भुत मार्क से 80% से प्रभु आपको पास कराएगा। प्रार्थना करें। ज्ञान देने वाला और बुद्धि देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया। आज वो नया काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो रबा रबा रिदला शतना रबा रबा बोलिए और प्रभु को कहे, यस लॉर्ड, आप मेरे जीवन में नया काम करिए। ओ शखा थाना मारी दलावा। सारी प्रतिज्ञा मेरे लिए है। ओ शांति की प्रतिज्ञा, सुरक्षा की प्रतिज्ञा, नयापन की प्रतिज्ञा, ओ आंतरिक बदलाव की प्रतिज्ञा, आंतरिक शांति की प्रतिज्ञा प्रभु आपने मेरे लिए किया। ओ शबा बाबा रिदला शदरा बाला बाला। ओ प्रभु आपने मुझे नया बनाया है, नई पहचान दिया। धन्यवाद 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 परमेश्वर का। ओ मैं नई सृष्टि हूँ। ओ रबा मैं पवित्र प्रजा हूँ। हालेलुया। मैं नीच प्रजा हूँ। हालेलुया। ओ मैं चुना हुआ वंश हूँ। हालेलुया। ओ रखाला शादाला रुदला शदरा। आप ऑर्डिनरी नहीं है, परमेश्वर ने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। हालेलुया। आप सामान्य नहीं है, परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। एक उद्देश्य के लिए चुना है। हालेलुया। विशेष काम के लिए चुना है। हालेलुया। प्रार्थना करिए प्रभु, प्रार्थना करिए कि आप ऑर्डिनरी नहीं है, आप सामान्य नहीं है, आपको प्रभु ने खास प्रजा बनाए। हालेलुया। शाधुरा धना वाला गुरा वाला शदाला वाला वाला। वचन को पढ़िए। इस साल वचन को पढ़िए, प्रभु में वचन को पढ़िए। हालेलुया। आत्मा में भरपूर रहिए तो प्रभु आपको ओवरकमिंग पावर देगा, जीतने का सामर्थ प्रभु आपको देगा। हालेलुया। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं बाइबल पढ़ूंगी, प्रभु मैं वचन को पढ़कर सुनूंगी और उस पर पालन करूंगी। हालेलुया। उस पर पालन करूंगा। ओ रबा बाबा शबा। वचन को पहचानने वाले, वचन पर चलने वाले लोग विजयवंत होंगे। हालेलुया। ओ शाखा राधा नामा रिदलाबा शबलाबा रबा। तो थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। तो शबा रेखा धनामा रिदला शदनामा रिदलाबा शबलाबा रबा। ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद। ओ शबा फिर से प्रभु हमें नया बनाइए, ताजा करिए, फिर से आपकी प्रतिज्ञाओं से हमें फिर से हालेलुया भर दीजिए, नयापन से भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। रखा तनमा शदरा बाबा। हालेलुया हालेलुया शबा बाबा बाबा। हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। रिखा बाबा खारा तला शदरा बाबा। थैंक यू होली स्पिरिट। जिसको भी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, प्रार्थना करें। वचन जो बोया गया है उसके आधार पर कोई भी एक जन प्रार्थना में अगुवाई करे। थैंक यू लॉर्ड। प्रिय खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस सुबह के समय प्रभु जी आपने प्रभु हम सभी को प्रभु आपके भवन में लेके आए प्रभु। आपकी सुंदर आराधना में प्रभु जी आपने लीड किया प्रभु।
होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी का कंट्रोल लिया और हम सभी को प्रभु जी, जैसा वचन कहता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे भजने वाले आत्मा और सच्चाई से भजे। ओ खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने हमें पिता परमेश्वर वो आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी वो यहोवा के लिए जो पवित्र 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 वो सेनाओं का यहोवा पवित्र है प्रभु जी, उसकी आराधना करने के लिए प्रभु जी आप हम सभी को प्रभु जी वो नया मन नया दिल दिए। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु, विशेष करके आज के वचन के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम बहुत आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। 2025 के पहले महीने का प्रभु जी ये तीसरा रविवार है प्रभु जी, और इस रविवार में प्रभु जी आपने हमसे बातें की खुदावन कि आप हमारी सुरक्षा हो प्रभु जी, आप हमारा परिश्रम को प्रभु जी दूर करके हमें शांति देने वाला ईश्वर हो खुदावन। आप हमें पिता परमेश्वर वो जैसा संसार देता है वैसी नहीं पर अपनी शांति देते हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता प्रभु जी। आपने हमें पिता परमेश्वर वो हमारी पुराने जीवन से दूर करके प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बनाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। आप हम सभी को प्रभु चुने हुए के भीतर हमारी गिनती की प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ शबा लिखो रिखा ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपका आत्मा प्रभु आज जैसे आपके दास के द्वारा प्रभु ने उन्होंने अपने मन से नहीं परंतु आपके आत्मा ने आज हमसे बातें की हमारे जीवनों में जिस बातों की आज कमी थी, जिस बातों की आज घटी थी, आज आपके वचनों के द्वारा प्रभु वो आज वो हमारे जीवन में पूरी हुई है। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आपके वचनों के द्वारा खुदा तूने हमसे बात की है प्रभु जी। तूने हमसे पिता परमेश्वर हमारी कमजोरियां हमारी जो निर्बलता है प्रभु उसकी ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु इस 2025 में हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अद्भुत रीति से प्रभु जी हम जहाँ गिरे हैं प्रभु जी वहां से हमें किस रीति से खड़ा होना है प्रभु, वो आज आपके वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए प्रभु जी जो आकाश से आया है प्रभु और हम सभी के जीवनों में कार्य किया इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन को प्रभु यहाँ उपस्थित रहे तेरे बच्चे प्रभु एक कान से सुन के एक कान से निकालने वाले न बने प्रभु, परंतु इस वचन पर मनन करने वाले प्रभु, इस वचन को अपने दिल में रख के प्रभु और प्रभु जी के मार्ग में चलने वाले बने प्रभु। इसमें प्रार्थना करता हूँ खुदावन, प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ खुदावन मेरे यीशु वो हालेलुया को अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा हम तुझ में बने रहे प्रभु जी, तेरे वचनों में बने रहे प्रभु जी और इसमें प्रभु इस 2025 में प्रभु हम नए आशीषों को प्राप्त करें प्रभु जी। इस 2025 में प्रभु जो काम हमसे 2024 में नहीं हुआ प्रभु वो 2025 में हम यहाँ बेटा और बेटी हो जाने पाए प्रभु, इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ बहुत सी बातें प्रभु 2024 में हमसे छूट गई है प्रभु, हमने तुझसे कमांड किया कि हम करेंगे लेकिन नहीं कर पाए प्रभु, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और जो काम हमने पिछले 2024 में छोड़ दिया है प्रभु वो आज से अभी से हम करने वाले बनने पाए प्रभु। नए आत्मा की बढ़ोतरी में बढ़ने वाले बनने पाए, हमारे बाइबल पढ़ने में प्रभु हम पिता परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी करने पाए, हमारी प्रार्थना में हम बढ़ोतरी करने पाए प्रभु। हम दिन प्रतिदिन प्रभु जी वो हालेलुया तेरे आत्मा में बढ़ के जाए प्रभु, तेरे दान और वरदान से प्रभु जी हम भर के प्रभु जी। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो पिता परमेश्वर जिनके पास तेरा वचन नहीं है प्रभु वहां पहुंचने के लिए प्रभु का अनुग्रह दे, कृपा दे। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यहाँ उपस्थित हर एक तेरे बच्चों के ऊपर से प्रभु हर एक प्रभु जुआ हर एक प्रभु बंधन हम छोड़ दे प्रभु यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर वो इस दिनों में हम सभी को यीशु मसीह के नाम से वो यूहन्ना 8:32 के अनुसार स्वतंत्र करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन हम सभी ने आपका वचन को सुना है प्रभु और इस वचन के ऊपर आप चलने के लिए पवित्र आत्मा स्वयं आप हमारे साथ बातचीत व्यवहार कीजिए। हम यहाँ से घर जाके ये वचनों को भूल न जाए, ये वचनों को प्रभु हमारे दिल से निकाल न दे प्रभु। आज तूने हमसे क्या बातें की है प्रभु उस वचनों को हम दिन पूरा दिन मनन करें प्रभु और उस
वचनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु कोई कमी घटी है तो आज हम तुझसे प्रार्थना करें उस कमी घटी को यीशु मसीह के नाम से दूर करे, इसे हम प्रार्थना करते हैं। आपके वचन के लिए आपके दास ने हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके मुखों के द्वारा आप स्वयं उनसे आपसे बातचीत व्यवहार किया। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं इस दिन को प्रभु, इस समय को यहाँ उपस्थित तेरे हर एक बच्चों को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लहू में कवर करते हैं प्रभु जी। ये प्रार्थना खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आप सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदावन। आमीन। Praise the Lord.